नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज सुबह सुबह हम लोग पहुंचे हैं बाबा सूरदास के मंदिर गांव तिलपत और हमारे साथ एक बार फिर ठाकुर कमल सिंह तंवर। बात करेंगे उनसे। बीती रात कांग्रेस ने अपनी चिर प्रतीक्षित जो टिकट है वो चौधरी महेंद्र प्रताप को दे दी है। महेंद्र प्रताप यहां से चुनाव लड़ेंगे। जी कमल जी। जय श्री राम। देखिए, ये जो टिकट मिली है महेंद्र प्रताप जी को, यदि तुलनात्मक इन दोनों उम्मीदवारों का हम देखें तो कृष्ण पाल जी का 10 साल का जो कार्यकाल देखा तो उसने न केवल सामाजिक विकास को बाधित किया, सामाजिक समरसता को भी तार तार कर दिया। आज जो ये बाबा सूरदास धाम उसने तिलपत गांव गोद लिया था, पहला गांव था ये कृष्ण पाल ने पहली योजना में। आज इसकी क्या दुर्दशा किसी से नहीं छिपी हुई है। और ये जो फरीदाबाद ज़िले को मोदी जी ने एक स्मार्ट शहर बनाने का जो संकल्प लिया था उसकी दुर्दशा किसी से भी नहीं छिपी हुई है। सामाजिक समरसता हर रिश्ते को तार तार कर दिया। ये मैं कहता हूँ कि कृष्ण पाल की वजह से वो पलवली कांड हुआ था। यदि ये एक अच्छे व्यक्तित्व का वो करता, अच्छे नेता का यदि वो करता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। हमारे गांव में भी ये स्थिति पैदा की हुई है कि जो समाज के फैसले हो जाते हैं, जो आपस में प्रयास करके कोई पारिवारिक तौर पे या सामाजिक तौर पे फैसले, उन फैसलों को ये तोड़वा देता अपने निजी स्वार्थ के लिए। इसकी तरफ दूसरी तरफ आप देख लीजिए महेंद्र प्रताप जी को, जो जिनको टिकट, उन्होंने ना केवल समभाव से शहर का विकास किया था अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना उन्हें मिला था। जब तो आरोप लगते थे कि भाई वो हिसार में ले जाता था, भजन लाल जी थे तो ज़्यादा ग्रांट हिसार में ले जाते थे, हुड्डा जी बने तो रोहतक में ग्रांट ले गए, पर महेंद्र प्रताप जी ने भरसक प्रयास करके एक आम जनजीवन तक उन्होंने वो मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया था। इसीलिए आज भी लोग उनको याद करते हैं। और सामाजिक समरसता में भी कई मामले मेरे ऐसे हैं जो इलेक्शन में महेंद्र प्रताप जी के विरोध में रहे और वो किसी 307 तक के मुकदमों में फंसे, तो महेंद्र प्रताप जी ने उनके आग्रह पे उनको भी माफ़ किया। और एक आध मामले में तो मेरे विरोध के बावजूद, मेरे उनसे संबंध रहे महेंद्र प्रताप जी से, पर मेरे विरोध के बावजूद भी वो कहने लगे, कमल बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारे मतभेद हो सकते हैं पर समाज में अमन चैन बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों नेताओं की सोच का मैं फ़र्क बता रहा हूँ। एक तो डिस्ट्रॉयर है, जो कृष्ण पाल जी डिस्ट्रॉयर हैं इस शहर को, जिन्होंने विध्वंस कर दिया, सामाजिक समरसता को बिगाड़ दिया, विकास को बिगाड़ दिया। और एक क्रिएटर है, मतलब जो समभाव से 36 बिरादरियों को सम्मान देता है, संरक्षण देता है, सामाजिक न्याय को मान्यता देता है। तो ये फ़र्क है। मैं तो शहर की जनता पे ही छोड़ता हूँ कि शहर की जनता ये तय करे कि क्या करना है। हमारा भी अभी राजपूत समाज का एक विचारणीय प्रश्न है। मैं तो ऐसी कोई कमिटमेंट महेंद्र प्रताप जी से भी नहीं कर रहा हूँ अभी, जब तक मेरे समाज का कोई फैसला नहीं होता, सामूहिक फैसला। क्योंकि पलवल में हमारी पंचायत हुई थी रविवार को, तो एक बड़ी पंचायत हमारी या तो छांयसा गांव में या कोराली गांव में या भोपानी गांव में, जहां समाज तय करेगा और जो मेरा समाज निर्णय करेगा उसी के साथ हम सौरभ जी रहेंगे। तो ये मेरी वैसे शहर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने एक अच्छे प्रतिद्वंदी दिए हैं। वैसे करण दलाल भी एक मजबूत व्यक्तित्व के मालिक हैं, अच्छे हैं, मंत्री रहे हैं, प्रभावी व्यक्तित्व है, कैबिनेट मंत्री रहे। परंतु अब मुझे लगता कि ये दोनों ही साथी मिलके एक और एक 2 नहीं बनेंगे, ये 11 बनेंगे। ये करण दलाल जी और महेंद्र प्रताप जी मिलके अब हरियाणा का विकास करेंगे और इस डिस्ट्रॉयर से जो भस्मासुर है, इस भस्मासुर का अंत करने के लिए ये दोनों एकजुट होकर प्रयास करेंगे। जो आमतौर पर कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस में बहुत सारी गुटबाजियां रही यहाँ फरीदाबाद में या पूरे हरियाणा में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है इसके बाद उन गुटबाजियों पर लगाम लगेगी और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी, ऐसा हमारा आकलन है। निश्चित तौर पे लड़ेगी।
ये तो मैं कहता हूँ ना, मैनेजर तो ये है कृष्णपाल गुर्जर, ये करता है इस तरह की। वो भाई राजेश नागर को बिल्कुल इसने बट्टे खाते लगाए रखा, एक पार्षद की बराबर भी नहीं चलने दी। पार्षद उसके इनॉग्रेटेड काम को रोक देते थे, आज अपने मतलब के लिए उसे साथ साथ लिए डोल रहा। गाड़ा बजाया उनके साथ तो। हाँ, तो आप सोचिए इसकी क्या मानसिकता। तो ये इस तरह की मैनिपुलेशन ये करता था। और मुझे ऐसा विश्वास है कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, हुड्डा जी को जो आज मुख्यमंत्री का चेहरा, 4 महीने बाद अब ये चुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेसियों को ये सोचना चाहिए सत्ता होगी तो सब कुछ होगा। तो पहले उन्हें मिलजुल के, यहाँ से ये प्रथम चरण है, यहीं से दिख जाएगा लोकसभा से ही आने वाली विधानसभा का, या ये समझो प्रथम द्वार है। तो अब मिलके लड़ेंगे, जीत हासिल करेंगे, तो इसका संदेश विधानसभा चुनाव में भी जाएगा। विधानसभा चुनावों में भी जाएगा। और आप सोच सकते हैं फरीदाबाद, तिलपत वो जगह जहां से हर छोटा बड़ा नेता आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचता है, और बाबा सूरदास के आशीर्वाद से पता नहीं कितने लोग क्या क्या बन गए इस देश में। मेरे तो जन्मदाता हैं जी। मेरे पिताजी बताते थे कि मेरे जन्म से 1 साल पूर्व ही जब मेरी छठी बहन हुई थी, तभी बाबा ने कह दिया था कि भाई अब के आपने बताया नहीं सरपंच, अब के हम भी श्री जी से प्रार्थना करेंगे और जब बेटा होगा आगे। और मेरा नामकरण भी वही करके गए थे। तो मेरे लिए तो ये भगवान है, अव्यक्त भगवान है। आज नहीं भी है तो बाबा में ये समर्पण है। और आज जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं भी खुद ही, मैंने कहा चलो बाबा के भी दर्शन होंगे। और यहाँ गांव वालों ने बताया, मैं आया था तो महेंद्र प्रताप जी आ रहे हैं, तो उसी के इंतजार में मैं भी बैठ गया। नहीं, कोर्ट जाना था मुझे। तो बड़ी तादाद में लोग हैं, एक बार घुमा के दिखा दें। इंतज़ार कर रहे हैं लोग बैठे हुए। और आप सोच सकते हैं कि चौधरी महेंद्र प्रताप यहाँ बाबा सूरदास के मंदिर से, उनकी समाधि से आशीर्वाद लेकर शुरू करेंगे अपना। आप सोचिए सौरभ जी, मैं कहना चाहूँगा, देखो महेंद्र प्रताप जी के मन में वास्तव में ही बाबा जी के प्रति एक समर्पण है। कृष्णपाल की तरह नहीं ये दिखावा। देखो उसने मंदिर का ये शेड भी तोड़वा दिया, जो ये रोड तो बनवाया, परिक्रमा मार्ग भी तोड़वा दिया बाबा का, स्कूल तोड़वा दिया, डिस्पेंसरी तोड़वा दी। और जब पल्ला में पहुंचा तो एक अनऑथराइज अपना रिश्तेदार ठेकेदार बदल के, अनऑफिशियल बदला था वो, राम रतन जो एतमादपुर गांव से है, उसने ठेकेदारी करी और हर दुकान से 5-5, 10-10 लाख रुपए जैसे फंसे वो ले गया और अनऑफिशियली वो रोड बनाया उसने, जो आपने देखा भी होगा टूट चुका, बनने से पहले टूट चुका।